नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय एयरटेल की। हम में से ज़्यादातर लोग इसका सिम यूज़ करते हैं, नाम से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। पर क्या हम इसके पीछे की कंपनी को भी उतना ही जानते हैं? तो आज हम ज़रा पर्दे के पीछे झांकेंगे और समझेंगे कि सितंबर 2025 के आंकड़ों के हिसाब से ये कंपनी आर्थिक तौर पर असल में कितनी मजबूत है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो मोबाइल, ब्रॉडबैंड, डिजिटल टीवी ये सब तो हम जानते हैं, लेकिन इनके पीछे है एक बहुत बड़ी, एक मल्टीनेशनल टेलीकॉम कंपनी जिसका कारोबार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अफ्रीका तक फैला हुआ है। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है ये। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो इतना बड़ा टेलीकॉम जायंट है, इसकी फाइनेंशियल हेल्थ आखिर है कैसी? बस इसी जाने पहचाने ब्रांड के नाम से आगे बढ़कर आज हम इसकी जो कम जानी पहचानी वित्तीय कहानी है ना, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब सीधे नंबर्स की दुनिया में चलते हैं। कहते हैं ना, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। तो इन्हीं आंकड़ों से समझते हैं कि कंपनी असल में कैसा परफॉर्म कर रही है, इसकी असली ताकत क्या है और हाँ, कमजोरियां क्या हैं। शुरुआत करते हैं इसके साइज से। स्क्रीन पर जो नंबर है वो देखिए, करीब 11.6 लाख करोड़ रुपए। ये इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मतलब इस आंकड़े के साथ एयरटेल भारत की टॉप कंपनियों में से एक बन जाती है। सिर्फ ये एक नंबर ही इसकी विशालता बताने के लिए काफी है। अच्छा, अब ये जो रेशियोज है ना, ये कंपनी की हेल्थ का एक तरह से एक्सरे है। जैसे पीई रेशियो, आसान भाषा में कहें तो ये बताता है कि बाजार को कंपनी के भविष्य पर कितना भरोसा है। और ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, ये दिखाता है कि कंपनी अपने कर्ज का ब्याज चुकाने में कितनी सक्षम है। करीब 3x का रेशियो ये इशारा करता है कि ठीक है, फिलहाल तो सिचुएशन मैनेजेबल है, नियंत्रण में है। अब हम एक बहुत ही जरूरी आंकड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, पर उसे देखने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लगाए हुए पैसे पर कितना मुनाफा कमा कर दे रही है। मतलब हर 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर कितना प्रॉफिट। और यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। आप देखिए, वित्त वर्ष 2025 में आरओई में एक कमाल का जंप देखने को मिला। ये पिछले साल के लगभग 17% से सीधा 38% पर पहुंच गया। इसका मतलब कंपनी अचानक से निवेशकों के पैसे पर दोगुने से भी ज्यादा प्रॉफिट बनाने लगी। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा, एक सिग्निफिकेंट चेंज है। तो ठीक है, एयरटेल के अपने नंबर्स तो काफी इंप्रेसिव लग रहे हैं, पर किसी भी कंपनी की असली परीक्षा तो तब होती है जब उसे उसके कंपटीशन के सामने खड़ा किया जाए। तो चलिए देखते हैं बाजार के दूसरे बड़े प्लेयर्स के सामने एयरटेल कहां खड़ा है। इस टेबल पर नजर डालिए, यहां मुकाबला एकदम साफ है। रेवेन्यू के मामले में एयरटेल के पास मार्केट का लगभग 40% हिस्सा है। लेकिन सबसे जरूरी चीज है एआरपीयू, मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। आसान भाषा में कहें तो हर ग्राहक से होने वाली औसत कमाई। एयरटेल का एआरपीयू करीब 250 रुपए है और ये लगातार बढ़ रहा है। और यही वो चीज है जो इसे कंपटीशन में एक मजबूत बढ़त देती है। तो अभी तक जो हमने देखा वो तस्वीर काफी अच्छी लग रही है, लेकिन जैसा कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक बैलेंस्ड व्यू के लिए ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि आगे चलकर कंपनी के सामने क्या चुनौतियां, क्या रिस्क आ सकते हैं। तो देखिए, यहां भी कुछ चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कैपेक्स, मतलब 5G नेटवर्क और स्पेक्ट्रम पर होने वाला लगातार भारी भरकम खर्च। ये एक ऐसी रेस है जिसमें टिके रहने के लिए आपको लगातार पैसा डालते रहना पड़ता है। इसके अलावा कंपनी की ग्रोथ इस बात पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि वो अपने टैरिफ यानी कीमतें बढ़ा पाती है या नहीं। और ये एक ऐसा काम है जो हमेशा से ही मुश्किल रहा है। तो इन सारे नंबर्स, कंपटीशन और रिस्क को देखने के बाद आखिर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर एक इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखते हैं। और यहीं पर एक इन्वेस्टर के लिए असली दुविधा सामने आती है। कहानी के दो हिस्से हैं। एक तरफ कंपनी के पॉजिटिव्स हैं, जैसे जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी, बढ़ता हुआ आरपीयू और मार्केट में मजबूत पकड़। वहीं दूसरी तरफ है रिस्क्स, जैसे शेयर का वैल्यूएशन काफी ज्यादा होना, कैपेक्स की लगातार जरूरत और कर्ज और रेगुलेटरी बदलावों से जुड़े जोखिम। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को हम इसी एक बड़े सवाल पर खत्म करते हैं। सवाल ये है कि क्या 5G, टैरिफ में बढ़ोतरी और अफ्रीकी बाजारों से जो भविष्य में ग्रोथ आने की उम्मीद है, वो आज के ऊंचे वैल्यूएशन को सही ठहरा पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले वक्त में एयरटेल के भविष्य की दिशा तय करेगा।